जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक तो जानते ही होंगे, 18वें अध्याय का 50वां श्लोक है। तो श्लोक को रिसाइट करते हैं, फिर इस पे व्याख्या सुनेंगे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। शब्दार्थ। सिद्धिम सिद्धि को, प्राप्तः प्राप्त किया हुआ, यथा जिस प्रकार, ब्रह्म परमेश्वर, तथा उसी प्रकार, आपनोति प्राप्त करता है, निबोध समझने का प्रयत्न करो, मैं मुझसे, समासेना संक्षेप में, एव निश्चय ही, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, निष्ठा अवस्था, ज्ञानस्य ज्ञान की, या जो, परा दिव्य। अनुवाद।
हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसको मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उसको बोलेगा इधर दिखाने, इधर नहीं, मतलब कैमरा। हाँ ठीक। हरे कृष्णा। तो ये 18वां अध्याय चल रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवत गीता है, इसमें भगवान 17वें अध्याय तक में सब कुछ बोल चुके हैं। ये जो 18वां अध्याय है वो क्या है, सार है, मतलब एक टाइप से समरी है। पीछे के जितने भी अध्याय में भगवान ने जो कुछ कहा है उसका समरी है। और आप लोग जानते होंगे भगवान ने क्या गीता में कहा है। मुख्य रूप से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अपनी विभूति के बारे में और भी कई चीज़ें बोल रहे हैं। मुख्य रूप से तो 5 चीज़ों का वर्णन होता है: जीव का, जगत का, प्रकृति का, काल का और परमात्मा का। ये 5 विषय वस्तु है भगवत गीता का। और कैसे कोई भी बद्ध जीव है वो मुक्त हो जाए, तो उसके लिए वो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग का अवलंबन लेता है। तो उसी का बहुत विशद वर्णन है। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भी यही सब चीज़ मिलेगा। मतलब कि जो कर्म योग, ज्ञान योग आदि सब जो पीछे जो भगवान बोल रहे हैं विस्तार में, तो उसी को यहाँ भी संक्षेप में बोल रहे हैं। तो ये जो आज का जो श्लोक है, ये जो कर्म योग है उसी को समराइज इधर कर रहे हैं कि कैसे कर्म योग जो है उसमें कैसे कोई क्रमिक रूप से उन्नति करके साक्षात्कार को प्राप्त कर जाए, उसी का ये सेक्शन चल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि भक्ति का कैसे क्रम है। पहले आदो श्रद्धा, कोई भक्ति में किसी को श्रद्धा होती है, फिर श्रद्धा के बाद ततः साधु संग, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया स्टार्ट करता है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा के स्तर पे आता है, निष्ठा से रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। मतलब ये ऐसे भक्ति का क्रमिक विकास होता है। तो अभी का जो श्लोक चल रहा है तो उसमें कर्म योग आदि सब को जो फॉलो करता है, उसके जो मार्ग में चलता है, उसका कैसे क्रमिक विकास होता है, ये सब बता रहे हैं। और जान लीजिए, ये जो जैसे ये हम लोग ये श्रीमद् भगवत गीता है, 18 चैप्टर है। तो अर्जुन को बहुत लंबा प्रवचन किए हैं भगवान। तो ऐसे ही एक उद्धव गीता है, श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद का एक भाग है। तो उसमें भी भगवान जो है ना बहुत लंबा प्रवचन किए हैं। तो उसमें उसके 20वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो जितने भी मनुष्य हैं, मतलब हम लोग के कल्याण के लिए अधिकार के भेद से 3 ही मार्ग है जिससे कल्याण को हम लोग प्राप्त कर सकें।
या तो कर्मयोग या ज्ञान योग या भक्ति योग। और भगवान ये भी बोलते हैं कि उन सब का अधिकार को भी बताते हैं और बोलते हैं इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है कल्याण का। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसको इस जगत के जितने भी कर्म है सबसे बहुत वैराग्य है और कर्म फल को भी वो नहीं चाहता है, तो भगवान बोलते हैं उसके लिए ज्ञान योग उचित है, सब अच्छा मार्ग है। और कोई व्यक्ति है जिसको कर्म के प्रति बहुत आसक्ति है, कर्म फल के प्रति भी आसक्ति है, तो उसके लिए बोलते हैं कर्म योग ठीक रहेगा। और बोलते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो ना तो बहुत विरक्त है और ना तो बहुत आसक्त है और भगवान की कृपा से, अहत की कृपा से, भक्तों के संग से अगर जहाँ भगवान में और भगवान की भक्ति में उसको श्रद्धा हो गई है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति योग। और ये सब के लिए जिसको भी साधु संग हो गया है तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति योग। तो ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है कर्म योग की। तो अब कर्म योग में क्या होता है, आप लोग तो सुनते आए होंगे या पढ़े होंगे गीता में भी। तो एकदम सिंपल वर्ड में कहें तो कर्म योग में जो व्यक्ति रहता है वो कर्म करता है और कर्म का फल भगवान को समर्पित करता है। एकदम आसान में, डिटेल तो और अच्छे से सब कुछ अभी आ ही जाएगा इधर भी। तो मगर आसान वर्ड में कहेंगे तो कर्म करता है और फल को भगवान को समर्पित करता है। तो अब प्रश्न हो कि क्या कर्म करना चाहिए, बहुत प्रकार के कर्म हैं। तो भगवान इसका भी बता देते हैं कि कैसे जो कर्मयोग है, ये जो कर्मयोग का मार्ग है, कर्म करना होता है, तो इसमें अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना होता है। इसीलिए जब ये पूरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है 40वें अध्याय 40वें श्लोक से, तो भगवान सबसे पहले जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, सबके गुण और स्वभाव और कर्मों का भी थोड़ा थोड़ा उल्लेख करते हैं। जैसे जानते होंगे वैश्य है, उसका क्या कर्म है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और कोई क्षुद्र है तो उसका सेवा करना। अब ब्राह्मणों का होता है पठन पाठन, यज्ञ आदि सब करवाना, यज्ञ करना। और क्षत्रिय का रहता है जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, समाज में लोग हैं, उनकी रक्षा करना, दान आदि सब देना, ब्राह्मण के निर्देश के अनुसार कार्य करना, ये सब क्षत्रियों का है। और भगवान यहाँ कहते हैं, यहाँ तक कि पीछे बताएं, स्वधर्मा निधनम श्रेया परधर्मा भयावह। मतलब जो भी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो स्वधर्म है उसी को करना चाहिए, उसमें कितनी भी त्रुटि हो फिर भी उसी को करना चाहिए। परधर्मा भयावह, दूसरे वर्ण और आश्रम के धर्म को अगर अच्छे से भी कर पा रहे हैं फिर भी उसको नहीं करना चाहिए। जो अपना जो स्वधर्म है, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार ही कर्मों को करना चाहिए। और भगवान एक उदाहरण भी देते हैं कि कैसे कोई अग्नि होती है, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा धुआं भी आता है ना। तो बोलते हैं ऐसे ही अपने कर्म करने में कुछ कुछ दोष भी उत्पन्न हो जाता है, मगर फिर भी अपने ही वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अब बात क्या है कि केवल कर्म करने से परमार्थ तो सिद्ध नहीं होगा। कोई कर्म जो कर रहे हैं उसको एक विशेष मनोवृत्ति से करेंगे तभी परमार्थ सिद्ध होगा। देखिए यहाँ पे बात कर्मयोग की कर रहे हैं, भक्ति योग की बात थोड़ी देर में आएगी। तो जो कर्मयोग करते हैं तो उसकी कैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए, ये 49वें श्लोक में दिया है। आज तो 50वां श्लोक है, तो 49वें श्लोक में दिया है कि जो भी व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार किस मनोवृत्ति में कर्म करे और उसका फल क्या होता है वो भी बताया गया। उसको थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद फिर ये 50वां जो हम लोग का श्लोक है इसको भी देख लेंगे। तो मनोवृत्ति को बताते, कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो बता रहे हैं कि कैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए। 4 चीज़ें बोल रहे हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र, कोई अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म कर रहा है तो उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, असक्त, मतलब किसी चीज़ में आसक्ति नहीं होना चाहिए। समानता हो जाती है घर में, स्त्री में, पुत्र में, धन आदि में, तो बोलते हैं उसमें ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो निरासक्त है सर्वत्र। और कैसा होना चाहिए उसको, जितात्मा। जितात्मा का श्री स्वामी बताते हैं निरहंकार, मतलब कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने आप में कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं करने वाला हूँ। देखिए सामर्थ्य तो भगवान देते हैं ना, जो भी जीव में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है सबको देने वाले भगवान हैं।
तो इसीलिए अपने आप को एकदम पूर्ण कर्ता नहीं मानना चाहिए कि मैं ही एकदम करने वाला हूँ, भगवान की कृपा से हो जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और कैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए? विगता स्पृहा, कोई भौतिक स्पृहा नहीं होनी चाहिए। मतलब ग्रंथों में तो लिखा रहता है ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी भोग हैं उसके प्रति कोई स्पृहा नहीं होनी चाहिए। समान रूप से जानते हैं 3 प्रकार की स्पृहा होती है, कंचन, कामिनी और प्रतिष्ठा सबकी। कंचन मतलब धन की इच्छा होती है किसी को, कामिनी को स्त्री की इच्छा होती है, या प्रतिष्ठा खूब मान हो, नाम हो, तो ये सब की इच्छा होती है। तो ये सब स्पृहा को नहीं रखना चाहिए जहाँ कर्म कर रहे हैं। मतलब कर्म करके परमार्थ के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सब स्पृहा को अपने हृदय से हटा देना चाहिए, उसी को करें विगता स्पृहा। तो 3, पता नहीं मुझ में गड़बड़ हो रहा है कि किसी में गड़बड़ हो रहा है। तो अभी तक जो है ना 3 बातें बोलें कि जो हम लोग वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म करें उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मतलब कर्तापन का भावना नहीं होना चाहिए, और विगता स्पृहा, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि इसके बाद क्या है, तो कहते हैं संन्यासेन, उसके बाद फिर संन्यास। संन्यास का जहाँ तात्विक अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है क्या ना, कि कर्म और कर्मफल दोनों से अनासक्त हो जाना। एक तो कर्मफल से तो अनासक्त होना ही है, और कर्म से भी अनासक्त होना, तब वो संन्यास कहलाता है। मगर यहाँ पे प्रभुपाद जी अच्छे से और संन्यास को डिफाइन किए कि कैसा संन्यास है। संन्यास का यहाँ प्रभुपाद जी बताए हैं कि अपने आप को परमेश्वर का अंश मानना, और जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो फल बनेगा तो उसका फल भगवान को उसका भोक्ता मानना, अपने आप को नहीं मानना। ऐसी मनोवृत्ति को यहाँ संन्यास कहा हुआ है। समान अर्थ रहता है कि वो कर्मफल और कर्म दोनों को त्याग देता है, तो उसको संन्यास कहते हैं। तो ये जब ये 4 चीज़ें होती है, जब आसक्ति नहीं है और कर्तापन का भाव नहीं है, मतलब जितात्मा है, और कोई भौतिक स्पृहा नहीं है, विगत स्पृहा, तो संन्यास के द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उसका फल को बताते हैं। फल कहते हैं नैष्कर्म परमाम नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति। अधिगच्छति मतलब होता है प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? नैष्कर्म सिद्धि। जो निष्काम, ये जो निष्काम कर्म कर रहा है, ये कर्मयोग कर रहा है, तो इसकी सिद्धि को प्राप्त करता है। इसकी सिद्धि क्या होती है ना, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हम लोग का जो चित्त है, पुराने बहुत सारे अनुभव या कई चीज संग के कारण इसमें अच्छे अच्छे संस्कार नहीं है, कुछ अच्छे कुछ खराब, बहुत प्रकार के संस्कार हैं। मगर जो कर्मयोग को करता है तो उसका चित्त जो है एकदम पूरा पूरा शुद्ध हो जाता है, अमलात्मा हो जाता है। श्रीधर स्वामी तो लिखते परमहंस हो जाता है, मतलब एकदम पूरा हृदय शुद्ध हो जाता है, पूरा सात्विकता हृदय में भर जाती है, रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो जाता है। तो भाई ये जो श्लोक है इसमें नैष्कर्म सिद्धि की बात कही गई है, उसको वो प्राप्त करता है। तो अब देखिए, साधक का हृदय तो शुद्ध हो गया है, मगर प्राप्य विषय कौन है? प्राप्त तो भगवान को करना है ना, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करना है। तो उसके बारे में आज का ये 50वां जो हम लोग का जो श्लोक है उसके बारे में भगवान थोड़ा बता रहे हैं। कहते हैं कि सिद्धि प्राप्ता, सिद्धिम प्राप्ता, सिद्धि को जो प्राप्त किया वो व्यक्ति है। तो कौन सी सिद्धि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है? उसका हृदय शुद्ध हो गया, यही अर्थ है। पीछे के श्लोक में देख रहे हैं ना, नैष्कर्म सिद्धिम पराम अधिगच्छति, निष्कर्म की सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। और उसी को बता रहे हैं यहाँ पे क्या, सिद्धिम प्राप्त, जो सिद्धि को प्राप्त किया, मतलब जिसका हृदय शुद्ध हो गया है। तो भगवान अब बोल रहे हैं कि कौन्तेय, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति समासेन निबोध में, मेरे से जो है ना एकदम संक्षेप में सुनो, मतलब जो जिसका हृदय शुद्ध हो गया उसके बारे में संक्षेप में सुनो। क्या कि वो कैसे ज्ञानस्य परा निष्ठा जो ब्रह्म है उसको अवाप्नोति, वो ब्रह्म साक्षात्कार को कैसे वो प्राप्त करता है, उसको आप संक्षेप में सुनो, ये भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म है, मैं भी उसको थोड़ा लिखा भी हूँ यहाँ पे, निष्ठा टर्म आया है ना। तो निष्ठा का अर्थ बहुत बहुत होता है, आप लोग जानते होंगे। आत्मा के कई अर्थ हैं, बताइए कौन कोई आत्मा के कई अर्थ होते हैं, कुछ अर्थों को बता सकते हैं? हाँ सही, हाँ हाँ, और
भगवान भी कभी परमात्मा भी हो जाता है वो तो। हाँ, तो जैसे आत्मा के कई कई अर्थ होते हैं, और से ही निष्ठा जो है, निष्ठा के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत शब्द होते हैं, उसके कई कई अर्थ होते हैं। जैसे कि अंतिम फल या स्थिति या अंत या नाश। जैसे स्थिति, कोई व्यक्ति सांख्य योग के जो अंग है उसको कर रहा है, तो उसको कहेंगे उसकी क्या निष्ठा है, मतलब उसकी क्या स्थिति है, तो सांख्य योग में वो निष्ठित है, सांख्य योग में उसकी स्थिति है। कोई कर्मयोग को कर रहा है तो उसकी निष्ठा क्या है, कर्मयोग। और से ही एक अंतिम फल भी होता है, जैसे पर्यवसान। समझिए कैसे कोई ईंधन है, ईंधन को किस लिए यूज करते हैं, जलाने के लिए ना। तो जलाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, हाँ, प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होती है, मतलब वही गर्मी मतलब हीट कहते हैं, और प्रकाश होता है। तो जो ईंधन का पर्यवसान किस में है, प्रकाश और ये ऊर्जा को उत्पन्न करने में। तो ऐसे ही जो ज्ञानस्य, ज्ञान की परानिष्ठा मतलब परम, जो परम उसका पर्यवसान किस में है, ब्रह्म में, मतलब ब्रह्म का जो साक्षात्कार है उसमें, तो उसको वो प्राप्त करता है। मतलब जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो गया है, वो कैसे ज्ञानस्य परानिष्ठा, जो ज्ञान का जो सर्वोत्तम फल है या ज्ञान का जो पर्यवसान है ब्रह्म साक्षात्कार में, उसको कैसे प्राप्त करता है, आपनोति, उसी को भगवान कर रहे हैं क्या, हे कौन्तेय मैं समासे न निबोध, मतलब मुझसे जो है ना समासे न, एकदम संक्षेप में सुनो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है समासे न शृणु, मतलब समास में बोल रहे हैं। क्या होता है ना, बहुत प्रकार के वक्ता होते हैं, मगर जो अच्छा वक्ता होता है उसका पहचान होता है, उसका श्रीला कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताए हैं, मितम च सारम ही बचो ही वाग्म्यता। कोई ऐसी वाणी जो एकदम अल्प हो और सारवत हो, एकदम कम ही शब्दों में सार रूप में जो बोलता है उसी को ही वाग्मिता कहते हैं, उसी को कहते हैं एकदम अच्छा स्पीकर है। तो भगवान वही समासे ना, एकदम समास में बताने वाले हैं, आगे एकदम संक्षेप में बता रहे हैं। और जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आप लोग जानते होंगे, भगवान के कई कई गुणों का वर्णन है दक्षिण विभाग में। तो भगवान एक बहुत कुशल वक्ता हैं, तो उनके वाणी के बारे में भी बताया गया कि कैसे भगवान वक्ता हैं, तो उसमें ये सब बातें आती है। तो उसको थोड़ा देखते हैं, भगवान की वाणी में क्या क्या विशेषता रहती है। तो मैं पहले पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा रिसाइड कीजिएगा, सबको थोड़ी नींद आ रही। प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटु, जगदेक संशय विमर्द करी, प्रमिक्ताक्षराद्या विविध अर्थमयी, हरिवाग्यम मम धिनोति धिया। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तो उसमें भगवान के 64 गुण हैं। तो भगवान एकदम वाक पटु है, मतलब बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उनके वाणी के बारे में बता रहे हैं। एक तो है ही भगवान का जो वाणी है वो बहुत रसपूर्ण रहता है, भक्तों को हृदय में बहुत अच्छा लगता है, उनके कर्ण में तो लगता है अमृत जैसे घोल रहे हैं, ऐसा लगता है भगवान की वाणी। मगर और भी कुछ विशेषताएं हैं इसमें दिया हुआ है। भगवान की वाणी कैसी होती है, कहते हैं प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटु। कह रहे हैं जो प्रतिवादी मतलब जो विरुद्ध मत वाले हैं, उसके चित्त को जो है ना परिवृत्ति, मतलब उसको परिवर्तन करने में एकदम पटु, बहुत एक्सपर्ट हैं। भगवान ऐसे स्पीकर हैं, जब उनकी वाणी कोई सुनता है तो जो विरुद्ध मत वाला होता है उसका हृदय बदल जाता है। आप लोग जानते होंगे, जो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण ही है, जब सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और प्रकाशानंद सरस्वती से मिले, तो ये सब विरुद्ध मत वाले थे, अद्वैत मत वाले थे। मगर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुने, इन सब का चित्त बदल गया, सब भगवान के भक्त हो गए। तो ये भगवान का ऐसा होता है, उनकी वाणी में इतनी क्षमता रहती, मतलब ऐसी रहती है कि विरुद्ध मत वालों का मत बदल जाता है। और बताते हैं, कहते हैं जगदेक संशय विमर्द करी, विमर्दन करी था, अच्छा ठीक है, विमर्द करी। तो कहते हैं जगदेक संशय, जगत का अर्थ यहाँ पे जो कॉमन पीपल है, आम आदमी को बहुत संशय होता है।
बहुत बड़ा तो संशय यही होता है कि क्या सर्वोत्तम साधन है। सब चाहता है कि सबसे टॉप मतलब सबसे अच्छा साधन करें तभी सिद्धि आदि सब प्राप्त हो। तो वो सब जो संशय है सबको दूर करने वाले भगवान। तो भगवान भी साधन बता देते हैं कि कैसे नाम संकीर्तन है वही सबसे बड़ा साधन है, चैतन्य महाप्रभु। तो ये भगवान की वाणी ऐसी रहती है जो संशय को दूर कर देता है, जो प्रतिवादी हैं विरुद्ध मत हैं उनको भी दूर कर देता है। और कैसी होती है उनकी वाणी, कहते हैं प्रमित अक्षराद्य, बहुत कम शब्दों में भगवान बोलते हैं। पूरा पूरा वेद है, वेद का सार है उपनिषद, अब पूरे उपनिषदों का सार भगवान एकदम 700 श्लोक में ही बोल दिए। देख रहे हैं कितना, एक तो उपनिषद इतना कठिन होता है मगर उसको भी एकदम सरल भाषा में 700 श्लोक में ही बता दिए भगवान। और इसको तो कोई भी भगवत गीता सब पढ़ सकता है, स्त्री शूद्र सब पढ़ सकती है, नहीं तो वेदों में उन लोग का अधिकार नहीं है। मगर जो गीता आदि सब है इसको पढ़ के जो तत्व वेद में उपनिषदों में है उन सबको आसानी से कोई भी जान सकता है। तो ये भगवान एकदम प्रमित अक्षर, एकदम पूरा कम शब्दों में ही सब कुछ बोल देते हैं। और भगवान की वाणी कैसी रहती है, विविध अर्थमयी। भगवान जो भी बोलते हैं उसके बहुत बहुत अर्थ होता है। देख ही रहे होंगे एक ही भगवत गीता है मगर अन्य लोगों की तो कमेंट्री की बात तो छोड़ दीजिए, जो प्रमाणिक वैष्णव जो संप्रदाय सब हैं उन सब की भी जो कमेंट्री उसमें भी विविधता है, मतलब थोड़ा अलग अलग अर्थ है। और उसकी भी बात रहने दीजिए, हम ही लोग के संप्रदाय में कई आचार्य हैं उनके भी कमेंट्री में उनके भी जो श्लोकों को जो अर्थ बताएं उसमें भी विविधता रहती है। तो वही विविध अर्थमयी। और ऐसा नहीं कि कोई गलत है, सब सही है, क्योंकि भगवान ऐसा बोलते ही हैं कि कई मीनिंग निकलता है, कई सही मीनिंग निकलते हैं उसके। और बताते हैं, कहते हैं हरि इयम हरि वाक, ये जो भगवान की वाणी है, मम धिया धिनोति, मेरे धिया मेरे बुद्धि को धिनोति, धिनोति मतलब प्रसन्नता प्रदान कर रही है। ये मूल रूप से उनका वाक्य है, उद्धव जी का वाक्य है, राजसु यज्ञ में कहे थे, उसी को श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसायन सिंधु में प्रस्तुत किए थे। तो देखे ना भगवान की वाणी में क्या क्या विशेषता रहती है। तो ये जो श्लोक है और मतलब आने वाले जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कहेंगे, समासेन, जो बात आई थी प्रमिताक्षर, मतलब एकदम कम शब्दों में भगवान बता देते हैं, वो आगे बताएंगे। और देखिए अभी जो ये भी बात आई थी विविध अर्थमयी, एक ही श्लोक बोलते हैं कई कई अर्थ हो जाता है, तो इस श्लोक में भी वही बात है। श्लोक एक ही है, इसके अर्थ अलग अलग आचार्य अलग कर देते हैं। प्रभुपाद जी का तो हम लोग देख लिए कि कैसे यहाँ पे बता रहे कि ज्ञान की जो परानिष्ठा है, मतलब ज्ञान का जो सर्वोत्तम फल है वो क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार, उसको कैसे प्राप्त करता है वो भगवान बोल रहे हैं समासेन शृणु। अब इसका जो दूसरा अर्थ है श्रील विश्वनाथ ठाकुर करते हैं। तो देखिए यहाँ जो शब्द दिख रहा है निष्ठा ज्ञानस्य, तो उसको थोड़ा साथ में लाएंगे, थोड़ा साथ हो जाएगा। हाँ ये देखिए निष्ठा ज्ञानस्य, अब फिर संधि करेंगे तो निष्ठा अज्ञानस्य भी एक अर्थ आ जाएगा। भगवान ऐसा नहीं था कि भगवान प्रिंट किए, भगवान तो बोले हैं, तो साथ में ये संयुक्त है। वो तो अलग अलग संस्करण देखेंगे तो कोई इसको सेपरेट किया है, कोई नहीं किया है, मुख्यतः तो भगवान बोले हैं। तो निष्ठा ज्ञानस्य हो जाएगा, तो उसकी दो प्रकार से उसका अर्थ कर सकते हैं। निष्ठा ज्ञानस्य जो अभी अर्थ समझ गए, और एक क्या है निष्ठा अज्ञानस्य, तो उससे अर्थ करेंगे तो क्या इसका अर्थ आ जाएगा कि अज्ञानस्य परानिष्ठा, जो अज्ञान की जो परानिष्ठा है। तो इस बार निष्ठा का अर्थ जैसे बताया था कि कई निष्ठा का ही अर्थ होता है। एक तो पर्यवसान बताया था, एक अंत और नाश भी होता है। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, मतलब अंधकार की निष्ठा हो जाती है, अंत हो जाता है उसका। तो ऐसे ही जब अज्ञानस्य परानिष्ठा, जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, तथा ब्रह्म आपनोति, तो कैसे कोई ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, तो वो निबोध में भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे सुनो मेरे द्वारा। तो इसी बात को देखिए कैसे एक ही श्लोक है मगर दोनों अर्थ आ रहे हैं। वो ब्रह्म को क्या बता रहे हैं कि वो ज्ञान की परानिष्ठा है
और ये भी सही है। और अज्ञान की परानिष्ठा है। अज्ञान की परानिष्ठा मतलब जब अज्ञान का अंत होता है, नाश होता है, तब ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और जब ज्ञान की परानिष्ठा है मतलब जब ज्ञान पूरे तरीके से दृढ़ हो गया, उसका साक्षात्कार हो गया, तब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। दोनों बात आ जा रही है। तो ये भगवान की वाणी ऐसी ही होती है, विविध अर्थमयी, बहुत बहुत अर्थ कह देते हैं एक ही श्लोक में। तो अब तो देखिए, जैसा हम लोग का श्लोक है समाज से न बताया गया है, तो आगे के जो श्लोक हैं वो तो कल डिटेल में जो भी भक्त होंगे वो वर्णन करेंगे। आज थोड़ा सार में देख लेते हैं, क्योंकि जो 54वां जो श्लोक है उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी इस परपट में किए हैं। मैं पढ़ देता हूँ, उसी को समझने के लिए थोड़ा कर दूंगा। कहते हैं कि ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। तो इसका वर्णन 45वें श्लोक में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जो बीच के जो 3 श्लोक हैं उसको जस्ट 5 मिनट में देख लेते हैं, कल 1 घंटे में दूसरे भक्त बताएंगे। तो जो हम लोग का ये जो 50वां श्लोक था कि चित्त अब उसका शुद्ध हो गया है, ब्रह्म का साक्षात्कार को उसको प्राप्त करना है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए वो भगवान बताना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में 12 अंग बताते हैं भगवान, क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं विशुद्ध बुद्धया युक्ता, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए उसको। मतलब ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो आत्मा विषय नहीं हो, मतलब आत्मा के चीज़ों में वो सोचता है। ऐसा नहीं कि विषय नहीं हो, कोई विषय की प्राप्ति करना है इसके लिए वो बुद्धि नहीं लगाता है, आत्मा के चीज़ों में उसका माइंड ड्वेल कर रहा है, मतलब आत्मा के बारे में उसकी बुद्धि है। और कैसा होना चाहिए उसको, धृति आत्मानम नियम्यम, अपनी धृति के द्वारा आत्मान मतलब मन को नियंत्रित रखना चाहिए। मतलब कि फिर वही है, मन को आत्मा संबंधी विषयों में लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाने देना चाहिए। और शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि जो विषय हैं, विषय समझते हैं ना, रूप रस गंध, ये सब जो सुनते हैं जो बाहरी चीज़ों से, तो उसको त्यक्त्वा, उसको त्यागना। त्यागना का मतलब क्या है ना, अंतर्मुखी रहना है, बहिर्मुखी नहीं बनना है। और करें राग द्वेषो विद्वस्य चा, और राग द्वेषों को भी त्याग देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति से ना बहुत राग करना चाहिए, ना किसी से द्वेष। तो ये सब अंग बता रहे हैं। और अब और अंग बोलते हैं, कहते हैं विविक्त से भी एकांत में रहे। किसी को ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो उसको एकांत में रहने के लिए बोल रहे हैं, या पवित्र देश में रहने, इसका एक अर्थ होता है। और लघुवासी मतलब लघु असी मतलब कम खाने के लिए बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यत वाक काय मानसा, जो वाक ये जो वाणी है, काय ये जो शरीर है और मानस मन है, उसको यत मतलब एकदम संयमित रखे। संयमित रखे मतलब जो आत्मा का चिंतन आदि के लिए जैसा अनुकूल है वैसे रखे शरीर मन और शरीर मन और वाणी को। और बताते हैं नित्यम ध्यान योग परा, हमेशा भगवान का ध्यान करे। जो चित्त है, ध्यान का मतलब क्या होता है ना, कि भगवान जो चित्त में जो है भगवान का स्पर्श हमेशा होते रहे। नाम जप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भगवान का स्पर्श होता रहे चित्त में। और वैराग्यम समुपाश्रिता, और वैराग्य का आश्रय ले। और कहते हैं क्या ना कि विमुच्य त्यागे, किस चीज़ को त्यागे, अहंकार को त्यागे। बलम, बल मतलब यहाँ पे वासना है, भौतिक जो वासना है उसको त्यागे। दर्प, झूठा घमंड ना करे, अरे मैं तो परमार्थ का प्रतीक हूँ, ये सब कौन, ये विषय है, ये सब झूठा घमंड ना पाल ले। और फिर काम क्रोध परिग्रह, मतलब काम क्रोध आदि सबको त्यागे। परिग्रह, बहुत वस्तुएं घर में इकट्ठा ना कर ले, मतलब जितना जीवन के लिए उपयोगी है उतना ही रखे। जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार करना है वो परिग्रह नहीं करना चाहिए। और क्या निर्ममा, मतलब कोई ममता नहीं हो, मतलब भौतिक ममता नहीं हो, ये मेरा गांव वाला, ये सब भगवान के नाते रास्ते कोई भी संबंध सोचना चाहिए। ये नहीं कि जो ममता है, जो झूठी ममता है, झूठी ममता मतलब जो भौतिक स्तर पे है उस पे नहीं रहना। निर्ममा, उसको त्यागना चाहिए। शांता, हमेशा शांत रहना चाहिए। सुख दुख आएंगे मगर सह लेना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म साक्षात्कार करने में कल्पते सामर्थ्य होता है। मतलब यही समास में भगवान 12 चीज़ को बता दिए। इतना चीज़ करेगा कोई तो जो
जिसका चित्त शुद्ध हो गया है तो उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। अब जो हम लोग के काम का चीज़ वो अगले श्लोक में, बहुत फेमस श्लोक है, सब जानते होंगे मुझे लगता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब देखिए, चित्त शुद्ध हो गया, वो सब काम किया, बेचारा कम खा रहा था, एकांत में रह रहा था, तो उसको ब्रह्म भूता बन गया, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। तब अब उसके बारे में बताते हैं वो कैसा रहता है। वो प्रसन्न आत्मा रहता है, उसको कोई किसी से कुछ ग्लानि वगैरह नहीं रहती है। ना सोचती ना कांक्षती, उसको कोई शोक नहीं रहता है, कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहता है। और समा सर्वेषु भूतेषु, जितने भी जीव हैं सबसे समान व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति राग है और द्वेष है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कहते हैं मद भक्ति लभते पराम। यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो भगवान की पराम भक्ति है उसको वो लभते, वो प्राप्त करता है। जो शुद्ध भक्ति है उसको वो प्राप्त करता है। तो समझ गए ना, पहले चित्त शुद्ध हुआ, परिश्रम करके ब्रह्म साक्षात्कार किया, फिर उसका सबसे अच्छा फल क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया तो भगवान की जो श्रेष्ठ भक्ति है वो प्राप्त हो जाए। तो देखिए, पराम भक्ति यहाँ बताया गया है। पराम भक्ति कई प्रकार की भक्ति होती है। भागवतम में आप लोग सुने होंगे, 3रे स्कंद में कपिल देव बताते हैं, गौनी भक्ति के बारे में बताते हैं। एक तामसिक भक्ति होता है, एक रासिक भक्ति होता है, एक सात्विक भक्ति होता है। तामसिक भक्ति क्या होता है ना, कोई भक्ति कर रहा है मगर उद्देश्य क्या है ना, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, तो ऐसे भक्ति को तामसिक भक्ति करते हैं। जैसे कि दिति माता थी, वो चाहती थी कि इंद्र मर जाए, उसको इंद्र से थोड़ा द्वेष हो गया था, तो वो चाह रही थी कि ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो। तो इस प्रकार की जो भक्ति करते हैं तो इसको तामसिक भक्ति करते हैं। और रासिक भक्ति कहते हैं जिसको कुछ भौतिक चीज़ चाहिए, जगत की कोई भौतिक वस्तु चाहिए, तो उसको रासिक भक्ति कहते हैं। जानते होंगे, क्या है उदाहरण आप लोग बताइए कोई? हाँ सही। तो ध्रुव महाराज को राज्य आदि चाहने की इच्छा थी, तो वो भक्ति करने लगे, तो उसको रासिक भक्ति कहते हैं। मगर क्या है ना, रासिक भक्ति हो या तामसिक भक्ति हो, कोई भक्ति करता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ध्रुव महाराज की भी जब भगवान का दर्शन कर लिए तो उनको स्प्रिया नहीं थी राज्य की प्राप्ति की। और वैसे ही दिति माता की भी जब वो भगवान की भक्ति कर ली तो फिर इंद्र को मारने की उसकी इच्छा नहीं हुई। उसके तो पुत्र हुए तो वो और इंद्र को समर्पित कर दी कि चलो मतलब तुम्हारे साथ ही रह के वो मतलब जगत की व्यवस्था को देखेगा, मरुतगन जो थे। फिर ऐसे एक सात्विक भक्ति होता है। सात्विक भक्ति में क्या होता है ना, भक्त की इच्छा होती है, ये जगत उसको कष्टपूर्ण लगता है भगवत धाम चले जाएं, सेवा के लिए नहीं जाएं, मगर इधर बहुत कष्ट है। तो ऐसी जो मनोवृत्ति होती है तो ये सात्विक भक्ति में होती है। तो मगर क्या है ना, ये सब बहुत उतनी अच्छी भक्ति नहीं है। इससे जो श्रेष्ठ है वो परा भक्ति जो होती है, वो जो निर्गुणा भक्ति होती है वो बहुत श्रेष्ठ होती है। आप लोग जानते होंगे जो रूप गोस्वामी पाद जो इसका परिभाषा दिए हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृता अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो ऐसा भक्ति जो भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए किया जाए उसको निर्गुणा भक्ति कहते हैं। और जिसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं हो, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई दूसरी अभिलाषा नहीं हो और ज्ञान कर्म से वो आवृत नहीं हो, तो उसको पराम भक्ति कहते हैं। तो औसी भक्ति को ऐसा जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, अब पहले उसका कभी किसी साधु से संग हुआ होगा तब वो ऐसी भक्ति करने लगता है, निर्गुणा भक्ति करने लगता है। और एक और बात जानना चाहिए, अभी जो बताया तामसिक भक्ति, रासिक भक्ति, सात्विक भक्ति, भक्ति तो मूलतः निर्गुणा ही होती है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, हलादनी शक्ति और संबित शक्ति, उसकी वृत्ति है भक्ति। मगर क्या है ना, साधक की इच्छा के अनुसार कह देते हैं तामसिक भक्ति, रासिक भक्ति और सात्विक भक्ति। भक्ति हमेशा निर्गुणा रहती है। उदाहरण समझ सकते हैं, कोई लाल रंग का ग्लास रहेगा, उसमें पानी रहेगा तो लगेगा लाल रंग का पानी है ना। कोई पीले रंग का ग्लास रहेगा, उसमें जल रहेगा तो लगेगा पीले रंग का है। सफ़ेद रंग का रहेगा कोई ग्लास, उसमें पानी डालेंगे तो लगेगा सफ़ेद रंग का है। मगर पानी तो वो है, उसका तो कोई रंग नहीं है। तो ऐसे साधक की इच्छा रहती है, अधिष्ठान जो है साधक का हृदय, उसकी कुछ तामसिक इच्छा है, रासिक इच्छा है, सात्विक इच्छा है। तो इसीलिए बोल देते हैं हम लोग कि रासिक भक्ति, तामसिक भक्ति, सात्विक भक्ति।
भक्ति कभी भी रासिक तामसिक नहीं होती, ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसकी वृत्ति है, ये तो एकदम निर्गुण चीज़ है। तो वही था जो प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में लिखे हैं कि ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने में है। मतलब जो वही प्रभुपाद जी एकदम आगे का बता दिए, जो 55 मतलब 55 नहीं, यहाँ तो 54 है, तो जो 55 या 54 श्लोक में जो आने वाला था उसी को 50वें श्लोक में बोल दिए। नहीं तो यहाँ पे इस श्लोक से तो लग रहा है कि ज्ञान की जो परम सिद्धि है वो ब्रह्म साक्षात्कार में है, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें परपट में क्या कि ज्ञान की जो परम सिद्धि है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में, क्योंकि यही 55 श्लोक जो ये जो श्लोक था इसमें ये बताया गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। और भी कुछ बातें हैं। क्या होता है ना, हम लोग तो इस्कॉन में हैं, भक्ति पंथ में शुरू से हैं, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग तो जानते हैं कि जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, वो साध्य भी और साधन भी है, और मोक्ष से वो परे वस्तु है, मतलब मोक्ष उसके सामने तुच्छ है। मगर अन्य जो संप्रदाय हैं, अन्य जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति तो एक बस साधन है मुक्ति प्राप्त आदि सब करने का। तो ऐसा उन लोग की मनोवृत्ति रहती है। तो भागवतम आदि में देखेंगे या भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आदि देखेंगे, उसमें कई श्लोक दिया हुआ है कि जिससे ये पता चल जाता है कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भक्ति। जैसे एक श्लोक को बताते हैं, मतलब तुलना बताया गया कि भक्ति और मुक्ति कैसी है। कहते हैं हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्या चेटिकावत अनुव्रतः। कह रहे हैं कि हरि भक्ति महादेव्या, जो भगवान की जो भक्ति महारानी है, भक्ति है, ये साध्य भी और साधन भी है। तो ये कैसी है? महादेव्या, ये महारानी जैसी है। और कहते हैं इसके सामने सर्वा मुक्ति, सभी प्रकार की जो मुक्ति है, सभी प्रकार की मुक्ति, मतलब जो भी सुने होंगे आप लोग, सारूप, साष्टी, सामीप, ये सब जो मुक्तियाँ हैं, और जो सिद्धियाँ, और भी कई सिद्धियाँ हैं जगत में, अष्ट सिद्धि आदि सुने होंगे। और अद्भुत जो भोग आदि है, पूरे ब्रह्मलोक पर्यंत कई प्रकार के भोग हैं, इन मतलब स्वर्ग आदि में कई प्रकार के भोग हैं। तो बताते हैं ये सब क्या है? चेटिकावत अनुव्रता। चेटिका मतलब होता है सेविका जैसी है, दासी जैसी अनुव्रता। मतलब कैसे कोई महारानी रहती है तो उसके पीछे पीछे कई दासियाँ चलती है ना, उसके तो ऐसे जितने भी मुक्ति है या सिद्धि है और ये सब जो अन्य भोग हैं, सब भक्ति के सामने दासी जैसी है। और भी कहते हैं मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदये भगवत रतो पुरुषार्थस्तु चत्वारः त्रिनायन्ते समन्तता। कहते हैं ना कि भगवत रतो मतलब भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जो रति है वो हृदय में मनाक एवं प्ररूढ़ायाम। मनाक मतलब होता है एकदम थोड़ा सा, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए चत्वारा पुरुषार्थ, जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब क्या होता है? त्रिनायते समन्तता। मतलब सभी ओर से वो कैसा लगता है ना, त्रिनायते, त्रिन जैसा। कैसे त्रिन का कोई वैल्यू नहीं है ना, भक्त लोग तो उसे भी क्या कहते हैं, त्रिनादपि सुनी से ना, उसको भी आदर देते हैं, मगर समान रूप से त्रिन का कोई वैल्यू नहीं है। तो भक्ति थोड़ी सी भी किसी के हृदय में उत्पन्न हो जाती है तो 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं वो एकदम त्रिन जैसे हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो और एक और श्लोक है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बता देता हूँ। ये आप लोग ये जानते होंगे, ये श्लोक भुक्ति और मुक्ति को पिशाचिनी कहा जाता है। पिशाचिनी क्या होता है? लोक में प्रसिद्ध है। किसी के हृदय में पिशाचिनी बैठ गई तो क्या होता है? वो खूब खाता है, बहुत खाता है, बहुत पीता है, मगर शरीर में कुछ नहीं लगता, एकदम सूखा का सूखा ही रहता है। तो ऐसे ही किसी के हृदय में जहाँ भोग और मोक्ष की इच्छा है तब उसको जो है ना भक्ति का जो सुख है उसका अनुभव नहीं होता है।
इसी को कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, जो भुक्ति और मुक्ति है उसकी स्पृहा यावत, यावत मतलब जब तक हृदय वर्तते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी जो पिशाची है जब तक वो हृदय में रहता है तावत तब तक भक्ति सुखस्य जो भक्ति का जो सुख है उसका कथम अभ्युदयत भवेत, उसका कभी अभ्युदय नहीं होगा, कभी हृदय में जो है ना भक्ति का सुख अनुभूत नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, लग रहा है कि अरे मुक्ति को तो कंडेम किया जा रहा है, मतलब अच्छा नहीं है, मगर ध्यान से देखिए मुक्ति की स्पृहा को यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुक्ति की जो स्पृहा है, भोग की जो स्पृहा है उसको पिशाचनी बोला जा रहा है, मुक्ति को पिशाचनी नहीं बोला जा रहा है। कोई व्यक्ति मुक्त है, तीनों गुणों से परे है, तो वो बहुत अच्छे से भक्ति कर सकता है, वो बहुत अच्छा स्तर है। मगर कोई कैसी भी स्थिति में मगर मुक्ति की इच्छा को पाले हुए है या भोग की इच्छा को पाले हुए है, तब फिर उसको भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। मतलब यही बात कहना चाह रहा था कि मुक्त अवस्था में जो पराभक्ति है उसकी प्राप्ति होना करना ये बहुत श्रेष्ठ चीज़ है, मगर मुक्ति की अभिलाषा हृदय में पाल लेना, भक्ति को भगवान को प्रसन्न ना करके बस मुक्ति की अभिलाषा पाल लेना, भोग की अभिलाषा पाल लेना, इसको पिशाची कहा जाता है। ये जो जिसको ऐसी इच्छा रहती है उसको भक्ति का सुख नहीं प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले जो हम लोग का आज का श्लोक था ये, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऐसे तो नहीं रहता है प्रश्न, मैं जानता हूँ, मगर हाँ मोक्ष और मुक्ति में अंतर बना, जैसे मोक्ष और मुक्ति जो सारों के सारे से शामिल थे। तो महाराज सातवें स्कंद में प्रश्न करते हैं कि जो पूतना थी या कंस था इन लोगों को भी मुक्ति मिला, हाँ जो भगवान के भक्त थे उनको भी मुक्ति मिला, तो ये उन जनों को कौन सा मुक्ति मिला, कौन उच्चतम? देखिए मुक्ति समान रूप से कौन सी मुक्ति मिलेगी ना, ये साधक के हृदय में जैसी भावना रहती है भगवान वही फल देते हैं। कोई भी भक्ति का अंग को कैसे भी करेगा, जो भी हृदय में भावना रखते हैं ना जिस प्रकार की मुक्ति का, जैसे कोई सारूप का भावना हृदय में कैसे आ गई, या सामीप्य मुक्ति की भावना है कि मैं भगवान के पास पास में ही रहूँ कहीं, या भगवान के जैसा ही ईश्वर चाहे कोई साष्टी जो है, या कोई लोग हैं उसको सायुज की इच्छा होती है, तो उसी प्रकार की मुक्ति मिलती है। कुछ मोक्ष और मुक्ति के वर्ड में अंतर नहीं है, मैं मोक्ष मुक्ति का ही प्रकार अभी बताया हूँ, तो बस ये इतना प्रकार है। मगर एक और बात जानना चाहिए, जो सायुज मुक्ति है इसको अलग अलग जगह जो है ना अलग अलग प्रकार से बताया गया है। आप कई अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो सायुज को संयोग भी बताया गया है, मतलब थोड़ा अपने संप्रदाय से हट के है, तो उसमें सायुज का ही 4 प्रकार बता दिया गया, साष्टी सामीप्य ये सब जो 4 जो अन्य मुक्ति है। मगर नॉर्मली हम लोग जो गौड़िया वैष्णव है वहाँ सायुज मतलब समझते हैं कि भगवान में मतलब एकत्व को प्राप्त कर लेना, या भगवान का जो ब्रह्म जो है उसमें एकत्व को प्राप्त कर लेना, तो उसको वैष्णव लोग नहीं चाहते। थोड़ा अलग अलग जगह उसका अलग अलग प्रकार से रहता है। आचार्यों का कमेंट्री देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ संयोज वो जो सायुज मुक्ति है उसको कैसे बताया गया। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ कहिए। हरे कृष्ण। अभी कहीं कहीं देखने में आता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं जैसे गोपियाँ या हनुमान जी वगैरह या भरत जी, वो किसी भी मुक्ति की कामना नहीं करते, वो कहते हैं केवल हमको कथा और भगवान के चरणों में प्रेम है। हाँ तो वही बताए ना, मुक्ति की जिसको इच्छा है तो सात्विक भक्ति है उसकी, मगर इससे भी जो परा भक्ति जो निर्गुणा भक्ति है उसमें भगवान की प्रसन्नता को छोड़ के कोई दूसरा उसकी इच्छा ही नहीं रहती। मुक्ति मिले नहीं मिले, नरक में रहें स्वर्ग में रहें घर में रहें कहीं रहें, सब ठीक है जहाँ भगवान प्रसन्न है तो ठीक है। हाँ वही तो है, जो 5 प्रकार की मुक्ति है सब में जन्म मरण से वो बच जाता है, उससे मुक्त हो जाता है, उसी को तो मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण से ही मुक्ति हो गई मतलब एक प्रकार से। मतलब यहाँ पे ऐसे तो मोक्ष का एकदम तात्विक अर्थ है स्वरूपे न व्यवस्थिति, कोई अपने स्वरूप में स्थित हो गया, भगवान की सेवा में स्थित हो गया, उसको असली मुक्ति कहते हैं। अगर कुछ लोग नहीं, क्या होता है ना, साधक की इच्छा पे बहुत चीज़ निर्भर करता है। जो भी फल है ना,
साधन जो कर रहा है भक्ति आदि, तो ये बहुत बहुत पोटेंट है। मतलब भक्ति कुछ करके ना कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जो ही हृदय में इच्छा पालन रखेंगे वैसा ही गति होगी। कोई मुक्ति का या क्या, कृष्ण प्रेम मुक्ति से परे है। वो मुक्त हो या नहीं मुक्त हो तब भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तो उसी को तो थोड़ा थोड़ा मोक्ष वांछा कहते हैं। जो शुद्ध भक्त है उसको माँ के गर्भ क्या, उसको नरक में भी रखे तब भी वो खुश रहेगा, उसको कुछ वो नहीं है। ठीक है, प्रभु जी का क्लास।